गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट पोइम मैं आपके पास लेके आया हूँ, आपके सामने लेके आया हूँ और उम्मीद करूँगा ये पोइम भी आपको बाकी दो पोइम्स की तरह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स, लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइव आ जाइए फटाफट, और जो बच्चे लाइव आते जा रहे हैं वो अपना नाम ज़रूर लिख दिया करें, जिससे मेरे को पता रहे भी हाँ कौन कौन से स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हैं। ओके, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिल्कुल जो बच्चे बिल्कुल देख रहे हैं, ये पोएम्स वगैरह पढ़ रहे हैं, उनके बहुत बेनिफिट होने वाला है इन फ्यूचर। तो आज की क्लास स्टार्ट करूँ उससे पहले तो अपना ये जो अभी लाइव क्लास जो चल रही है इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और दूसरी बात, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, आज जो पोएम हमारी होगी वो कौन सी होगी? मदर टंग, मातृभाषा। क्या बेटा? मातृभाषा। और इसकी जो हमारी पोइट है वो कौन है बेटा? पद्मा सचदेव। कौन है बेटा जी? पद्मा सचदेव। तो बहुत इजी पोएम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप समझ गए होंगे, मदर टंग नाम आ गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मातृभाषा से रिलेटेड ही कोई बात होने वाली है। तो इससे अपनी पोएम में क्या होगा बेटा, जो अपनी पोइट है, अपनी जो पोइट है इस पोएम में, जो एक लेडी है पद्मा सचदेव, वो क्या करती है बेटा इस पोएम में जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि वो अपनी मदर टंग के बारे में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या करना चाहती है, अपनी मदर टंग से उसका बहुत ज़्यादा लगाव है। वो अपनी मदर टंग की क्या करना चाहती है, साथ सेवा भी करना चाहती है। ऐसा आपको इसमें क्या मिलेगा बेटा? पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें होता क्या है, एक पोएम के माध्यम से पोइट अपने को समझाने की कोशिश करेगी कि एक बार पोइट जो है वो किसके पास जाती है? एक पेड़ के तने के पास जाती है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, पेड़ के तने के पास जाती है। पेड़ के एक छोटा पौधा ही मान लो, उसके तने के पास जाती है। और उस वो तना जो होता है, जिसको मैं डंठल बोल सकता हूँ, डंठल, स्टेम, डंठल। वो डंठल जो होता है ना बेटा, वो किससे लटका होता है? एक सरकंडे से लटका होता है। आप कहेंगे सर ये सरकंडा क्या होता है? तो मैं आपको बता दूँ, कोई पानी में कोई प्लांट उग जाता है, पानी के सहारे कोई प्लांट उग जाता है, ठीक है, जिसका जो अंदर से क्या होता है बेटा, ठीक है, खोखला होता है, घास के समान होता है ये। तो सरकंडे के तने के ऊपर एक डंठल लटका होता है। उससे पोइट पूछती है, ठीक है, कि मुझे एक कलम दे दो, मुझे एक, ठीक है, पेन दे दो, बोले एक कलम दे दो मेरे को, फीदर्ड पेन दे दो, बोले एक। तो अब साहब जो तना जो होता है ना वो गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है कि फिर तू पेन लेने आ गई, ठीक है, मैंने तेरे को कुछ दिन पहले ही तो पेन दिया ही था। ये इस स्टेंजा में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन देखिए, आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने वाली है, बस बने रहिए मेरे साथ। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं स्टूडेंट्स। आई अप्रोच्ड ए स्टेम। आई किसके लिए आया बेटा? फर्स्ट लाइन में आई आया है पोइट के लिए। फर्स्ट लाइन में आई आया है हमारी पोइट के लिए, पद्मा सचदेव के लिए। पोइट क्या बोलती है कि एक बार मैं किसके पास जाती हूँ? एक, ठीक है, डंठल के पास जाती हूँ। किसके पास जाती हूँ? एक डंठल के पास। जैसे स्टेम का मतलब क्या होता है बेटा? तना होता है। आप लोग सब पढ़ के आए हैं, स्टेम का मीन्स तना होता है। सबको पता है? बोलो हाँ या ना। सबको पता है कि स्टेम का मीन्स तना होता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसका मीन्स क्या निकालूंगा? डंठल। आ रही मेरी बात समझ में? तो पोइट एक बार एक स्टेम के पास गई। देखना होता क्या है, जो स्टेम है स्विंगिंग, झूलता रहता है, लटकता रहता है। ऑन ए रीड का मीन्स क्या होता है बेटा? सरकंडा। ये जो सरकंडा जो होता है, रीड क्या होता है बेटा? एक टोल प्लांट होता है, एक थोड़ा बड़ा सा पौधा होता है, ठीक है, लाइक ग्रास, घास के समान एक बड़ा सा पौधा होता है, ठीक है, विच ग्रोज इन और, ठीक है, अबाउट द वाटर, पानी के आसपास या पानी के अंदर उगता है। रीड का मतलब बता देता हूं मैं, ए टोल प्लांट, ठीक है, लाइक ग्रास दैट ग्रोज इन और नियर द वाटर, ठीक है, विच इज होलो। जो क्या होता है बेटा? होलो का मीन्स क्या होता है? खोखला। आप समझ रहे होंगे। रीड क्या होता है बेटा जी? एक टोल प्लांट होता है जो किसके समान होता है बेटा जी? ग्रास के समान होता है।
और ये कहाँ उगता है बेटा जी, या तो पानी के पास उगता है या पानी के अंदर उगता है, और ये होता क्या है बेटा, खोखला होता है। आई मेरी बात समझ में। तो पोइट एक बार एक स्टेम के पास जाती है, जो स्टेम में एक रीड के ऊपर क्या होता है बेटा, लटक रहा होता है। रीड का मीन्स सरकंडे के ऊपर लटक रहा होता है। कौन लटक रहा होता है बेटा, ये स्टेम लटक रहा होता है, ठीक है। तो पोइट एक बार कहाँ जाती है, स्टेम के पास जाती है जो एक सरकंडे के ऊपर लटक रहा होता है। एंड आस्क्ड हिम, और पोइट जो है, ठीक है, वो उस किससे बेटा, डंठल से पूछती है, उस स्टेम से पूछती है। यहाँ पर हिम किसके लिए आया है बेटा, हिम यहाँ पर स्टेम के लिए आया है। हिम यहाँ पर किसके लिए आया है बेटा, स्टेम के लिए आया था। तो पोइट जो है वो उस स्टेम से पूछती है, क्या पूछती है, टू गिव मी, कि मुझे दे दो ए क्विल, मुझे क्या दे दो, एक क्विल दे दो। क्विल का मीन्स क्या होती है, कलम। बताता हूँ आप लोगों को, क्विल का मीन्स क्या बताया गया है, ए फीदर्ड पेन, एक पंख वाला पेन, पंख वाला पेन। आई मेरी बात समझ में। तो क्या बोलती है कि मुझे एक कलम दो। तो अब समझ में आ गया ना कि पोइट स्टेम के पास क्या लेने गई थी। क्वेश्चन बने कि वाई डिड द पोइट गो टू द स्टेम, तो द पोइट वेंट टू द स्टेम आस्किंग फॉर ए क्विल। क्या मांगने गई थी बेटा, एक क्विल मांगने गई थी। अब साहब पोइट ने उससे क्विल मांग लिया साहब, तो वो क्या हो जाता है बेटा, वो स्टेम जो होता है ना बेटा, ही किसके लिए आया है, यहाँ पर स्टेम के लिए आया है। ही सेड, वो बोला, कैसे बोला बेटा, इरिटेटेड, चिढ़ते हुए। इरिटेटेड का मीन्स चिढ़ते हुए वो बोला, चिढ़ गया साहब वो, कलम मांगते और चिढ़ते हुए वो बोला, आई गेव यू ओनली द अदर डे, कुछ दिन पहले ही तो मैडम आपको क्या दिया था मैंने, कलम दी थी, ठीक है, क्विल दिया था, ठीक है। यहाँ पर आई जो है वो किसके लिए आ रहा है बेटा, स्टेम के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है बच्चों, स्टेम के लिए आ रहा है। तो चिढ़ते हुए क्या बोला, मैंने अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हें क्विल दिया ही था, मतलब फीदर्ड पेन दिया ही था, उसका क्या किया, ए न्यू वन, अब नया मांगने आई हो। वोट हैव यू डन विद इट, तुमने पुराने वाले के साथ किया क्या, पुराने वाले का किया क्या जो नया मांगने आ गई, अभी कुछ दिन पहले तो दिया ही था, ठीक है, पुराने वाला तो अभी, ठीक है, तुम्हारा क्या नहीं हुआ, ठीक है, थोड़े दिन पहले तो दिया ही था और फिर मांगने आ गई। चिढ़ते हुए बोला साहब। ये आपकी क्या थी बेटा, फर्स्ट स्टेंजा था। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिखा हु डज आई, और ये मैंने लिख दिया रेफर टू। आई किसके लिए रेफर हुआ है, तो आई जो है ना वो दो जगह रेफर हुआ है और दोनों अलग अलग तरीके से रेफर हुआ है, आपको पता होगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन में आई रेफर हुआ है पोइट के लिए और इस लाइन में आई रेफर हुआ है स्टेम के लिए। बोलो हाँ या ना। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, इन द फर्स्ट लाइन आई refers to the poet and in the other line I refers to the reed stem। शायद ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं डस्टर ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो कमेंट जरूर कर दीजिए, कमेंट करिए बेटा जी, कमेंट का वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के कमेंट का। लाइव क्लास चल रही है, कमेंट्स करते रहा करिए जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ और अगला क्वेश्चन लिखता हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो आप जिससे आपको पता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रीड स्टेम, और ये मैं लिख दिया annoy
क्वेश्चन है कि साहब जो रीड स्टेम जो था ना वो चीड़ा क्यों चीड़ा था, बताओ बेटा आप लोग। क्योंकि हमारी पोइट ने क्या मांग लिया था बेटा, एक और क्विल मांग लिया था, याद होगा आप लोगों को, तभी चीड़ा था। तो आंसर लिखेंगे कि द रीड स्टेम अनोइड, चिढ़ गया था, बिकॉज द पोइट वॉज आस्किंग फॉर ए न्यू क्विल फ्रीक्वेंटली। क्योंकि वो लगातार क्या मांगे जा रही थी बेटा, नया क्विल मांगे जा रही थी। देखना एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ तो दिखेगा नहीं शायद आप लोगों को, यहीं लिख दूँ तो आंसर सी का क्वेश्चन है, ये वाला रफ कर देता हूँ, लिखते जाएं साथ साथ। तो क्वेश्चन है व्हाट डज, और ये मैंने लिख दिया द क्विल, और ये मैं लिख दिया रेफर टू। क्विल जो है वो किसके लिए रेफर हुआ है, क्विल किसके लिए रेफर हुआ है बेटा, फीदर्ड पेन के लिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि क्विल क्या लिखा बेटा मैंने, क्विल रेफर्स टू द या टू फीदर्ड पेन। फीदर्ड पेन के लिए क्या हुआ है बेटा, ये रेफर हुआ है। डी में लिखूंगा अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द रीड स्टेम आस्क द पोइट। रीड स्टेम ने पोइट से क्या पूछा, पोइट ने पूछा, रीड स्टेम ने पोइट से ये पूछा कि भाई तेरे को पहले दिया था उसका क्या किया। तो आंसर क्या आएगा बेटा, द रीड स्टेम आस्क द पोइट, क्या पूछा बेटा, व्हाट शी हैड डन विद द क्विल, उस क्विल का क्या किया, गिवन टू गिवन द अदर डे, जो एक दिन दिया गया था। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को मेरी क्लासेज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ऐसे ही मेरी क्लासेज के साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस नाइट।